Assalamu alaikum and how are you to all my shining stars? I hope you all are fine at home and enjoy my video. Okay students, this is the last unit of first term, light and shadow. Happy you all! Finally, we are going to wind up our session. Okay? Okay students, today we are going to discuss in this unit what is light, properties of light, how do light become dim or bright, sources of light in which we have to discuss man-made light, natural light and sources of reflected light. Next topic is what is shadow, what makes shadow big or small, define the following materials: transparent objects, translucent object, opaque objects. Okay students? Okay students, so let's start with the light. What is light? Light actually is a form of energy. We cannot see without light. Okay? What we have to see all around the things because of the light. हम जो कुछ भी आज अपने आसपास की चीज़ें देख रहे हैं just because of the light. Think about it. अगर लाइट नहीं होगी तो क्या होगा? डार्कनेस होगी, अंधेरा होगा, we can't see anything, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे. और अगर हम ये कहें कि लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लाइट, कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकेगा लाइट के बगैर. ओके, तो एक्चुअली वी थैंक टू ऑल माइटी अल्लाह. हमें उनका अल्लाह का थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने हमें जो है वो सूरज की रोशनी दी, हमें जो है वो लाइट दी, जिससे हम इतनी अच्छी ग्लोरियस वर्ल्ड को देख सकते हैं. सो द मेन सोर्स ऑफ लाइट इज सन. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. Let's read about the first property. Light travels in a straight line called rays. Light जो travel करती है वो straight line में travel करती है. ठीक है, उसको हम rays कहते हैं. ठीक है, जिसको उर्दू में कहा जाता है शुआएं. सूरज की शुआएं होती है या कोई भी लाइट है उसकी जो रेज निकलती है, ठीक है, वो हमेशा straight line में travel करती है. ठीक है, the next point is it travels with a very high speed. You know students, how many kilometer per hour light travels? किसी को पता है कि कितने किलोमीटर पर आवर में लाइट ट्रैवल करती है? No? It's 3 lakh. Light travels 3 lakh kilometer per second, not hour, per second. Yes, amazing, you know? Okay, let's read the third point. It cannot bend around things. Light cannot be bent. ठीक है, आप उसको बेंड करने की कोशिश करेंगे वो ब्लॉक हो जाएगी लेकिन बेंड नहीं होगी. ना वो जिगजैग की फॉर्म में आएगी और ना ही वो बेंड होगी. ठीक है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही आएगी आपके पास. लाइट की जो रेज होती है, इट कैन नॉट बी बेंड, इट कैन नॉट बी जिगजैग. ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज लाइट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ओके, In further slides, we discuss what are the sources of light. अभी आप आगे पढ़ेंगे कि sources of light क्या है, उसमें आपको पता चलेगा कि light actually किन किन different sources से हमारे पास आती है. Okay? The next point is how do light become bright or dim? Light become bright or dim, it depend upon the power of a light source. ठीक है, light जो है वो dim होती है या bright होती है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका पावर कितना है, वो लाइट कितने ज़्यादा पावर रखती है, उसके हिसाब से जो है वो हमें पता चलता है. ठीक है, तो लाइट डिपेंड अपॉन इट्स ब्राइटनेस. ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन इन इंटेंसिटी. इंटेंसिटी या पावर जितनी ज़्यादा होगी लाइट उतना ज़्यादा ब्राइट करेगी, और उसकी इंटेंसिटी और पावर जितनी कम होगी लाइट जो है वो डिम होगी. आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक लैम्प है. आप देखेंगे जब लैम्प जो है वो बुक के बिल्कुल करीब आता है तो उस बुक के ऊपर उसकी इंटेंसिटी, उसका पावर बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा रोशनी दे रहा होता है. और जैसे ही लाइट पीछे करते हैं तो वो पूरी जगह को स्प्रेड आउट करती है. ठीक है, लाइट जो है वो हर तरफ फैल जाती है. स्प्रेड आउट करना मीन्स फैल जाना. जब वो हर तरफ फैलेगी तो उसकी रोशनी दूर होगी, तो वो लिटिल बिट डिम हो जाएगी. उसको जैसे जैसे आप दूर करते जाएंगे वो वैसे वैसे जो है वो
डिम होती जाएगी. सो दैट मीन्स दैट ब्राइटर लाइट हैव हाई पावर. द मोर लाइट स्प्रेड आउट द लेस पावर इट गेट्स एंड बिकम डिम. ठीक है, जो ब्राइटर लाइट होती है उसकी ज़्यादा पावर होती है. आप जितना लाइट को चीज़ के करीब लेके जाएंगे आपको वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी. आप जितना उसे पीछे की तरफ लेते जाएंगे, जितना वो लाइट को रूम में फैलाएंगे आप, उतना ही वो लाइट डिम होती चली जाएगी. ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर रूम का साइज़ छोटा है और लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ पर है तो वो आपको बहुत क्लियर नज़र आएगी. अब आप जैसे ही जो है वो लाइट को बैक साइड पे कर देंगे, रूम बड़ा हो जाएगा, वो चीज़ को आप लाइट से दूर कर देंगे तो वो डिम हो जाएगी. तो it's actually depend upon the intensity of light. Okay, the next topic we are going to discuss about light and its sources, or you can say that the sources of light. हमें लाइट कहाँ कहाँ से मिलती है, किन किन सोर्सेस से मिलती है, here we are going to discuss. Okay students, let's discuss the first point of the sources of light, which is natural sources of light. It includes the star, sun, fire and electricity in storms. There are even some animals and plants that can create their own light, such as fireflies, jellyfish, etc. Class, these all are the gifted from God. हमें खुदा की तरफ से ये गिफ्ट मिला हुआ है. सनलाइट जिसके बगैर जो है वो कोई लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकता है. ठीक है, तो सनलाइट जो है वो भी गॉड गिफ्टेड है हमारे लिए. स्टार्स रात को शाइन करते हैं, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. ठीक है, तो ये स्टार्स की जो ग्लोरी है ये भी हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है. फायर, आग, जहाँ नुकसानदेह है, जहाँ बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, वहाँ फ़ायदेमंद भी है. जब सर्दी होती है तो आपने देखा है कि हम लोग जो है वो लकड़ियों से जो है वो बनाते हैं, जैसे कैंप करते हैं और कैंप फायर करते हैं. ठीक है, तो वो जो है वो लोगों को हीट प्रोवाइड करता है, वार्म कर देता है, गर्म कर देता है. प्लस अगर फायर नहीं होगा तो हम खाना कैसे बनाएंगे, हमारे स्टोव कैसे चलेंगे. ठीक है, तो जहाँ नुकसान है वहाँ फ़ायदेमंद भी है. आप दूसरा जो है वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी स्टॉर्म्स में जब बारिशें होती है बहुत ज़्यादा तो आप देखते हो कि बिजली कड़कती है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं. तो ये भी जो है वो खुदा की तरफ से हमारे पास गॉड गिफ्टेड है. इवन द जेलीफिश, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है. ठीक है, जेलीफिश जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है और कुछ जो है वो कलरफुल होते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट कलरफुल होते हैं, जस्ट लाइक बीम कलर्स होते हैं ना, वैसे होते हैं. तो वो अपना खुद का जो है वो एक लाइट क्रिएट करती है, जनरेट करती है जेलीफिश. क्योंकि आपको पता है नॉर्मली जेलीफिशेस आर फाउंड इन ओशंस. तो ओशन में जो है वो डार्कनेस होती है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है. ठीक है, रात के वक्त. तो वहाँ पे ये जेलीफिश इतनी ज़्यादा जो है वो लाइटनिंग कर रही होती है. इट्स लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग. कभी आप लोग नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या डिस्कवरी चैनल पे देखें तो आपको बहुत अच्छा जो है वो एक्सप्लेन करते हैं और आपको बाकायदा लाइव दिखाते हैं. सो इट्स लुक अमेजिंग अमेजिंग. मतलब पता चलता है आपको कि अल्लाह ताला जो है वो उनकी जो कुदरती चीज़ें हैं जो वो नेचुरली हमें गिफ्ट करता है, तो पता चलता है कि क्या खुदा ने ये चीज़ें बनाई है. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ द जुगनू, फायरफ्लाइज, जिसको हम उर्दू में जुगनू कहते हैं. ठीक है, जो रात के वक्त रोशनी देती है. ठीक है, अल्लामा इकबाल की वो पोएम तो आपने हमदर्दी की सुनी होगी कि अगरचे मैं छोटा सा कीड़ा हूँ लेकिन मैं दूसरों को जो है वो रास्ता दिखाता हूँ. ठीक है, तो थोड़ा सा जो है चले हम आपको अल्लामा इकबाल की जो है वो पोएम भी सुनाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो फायर फ्लाइज होते हैं, ये जुगनू होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कैसे जो है वो रात के वक्त चमकते हैं. ठीक है, सो लेट्स लिसन द पोएम. जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से. कीड़ा हूँ अगरचे मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी. मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझको दिया बनाया. The next point is man-made source of light. Artificial light is created by humans. Okay, these are those light which actually created by humans. These are not made by naturally. ठीक है, ये कोई नेचुरली नहीं बना हुआ है बल्कि ह्यूमन बेस्ड बनाया है, इंसानों ने बनाया है, लोगों ने बनाया है.
किसी को पता है किसने बनाया है लाइट को? मैन मेड लाइट किसने बनाई है? हु वॉज द फर्स्ट इन्वेंटर? आई टेल यू द आंसर. The first inventor who invented the light is Thomas Alva Edison. He was a scientist and he invented light bulb in 1879. उन्होंने जो है वो इस लाइट बल्ब की जो इजाद की थी वो 1879 में की थी, और ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन्वेंट किया था लाइट बल्ब को, जिसके बाद उसमें बहुत सारी एडवांसमेंट हुई है और आज हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. मोबाइल के अंदर लाइट देख रहे हैं, टीवी के अंदर लाइट, जाहिर सी बात है टीवी में लाइट होती है तो हमें पिक्चर क्लियर नज़र आती है, अदरवाइज हमें पिक्चर कैसे नज़र आएगी? ट्यूब लाइट है, चार्ज लाइट है, ठीक है. सो दीज ऑल आर द आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आर फ्लैश लाइट्स और टॉर्च, ट्यूब लाइट, टेलीविजन आर सम सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट. इसके अलावा बहुत सारी लाइट्स है, ठीक है. चूँकि वी डोंट हैव एनी स्पेस हियर, तो मैंने कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स आप लोग के लिए कोट की हुई है. ओके, द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है. एज यू सी द पिक्चर, अगर आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि एक मिरर है, उसमें डॉगी अपने आप को ही देख रहा होता है, हम मिरर में अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं. अब आप देखेंगे दो बर्ड्स है, पानी में उन्हीं का रिफ्लेक्शन आ रहा है. ऊपर डिस्को लाइट्स है, तो डिस्को लाइट्स के सामने जो है वो मिरर लगा हुआ है, तो वो मिरर जो डिस्को लाइट का रिफ्लेक्शन है वो मिरर में आ रहा है. तो एक्चुअली रिफ्लेक्शंस की जो है वो सोर्सेज क्या है, किसकी वजह से जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, वो हम अब पढ़ेंगे. ओके ओके स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. बट एक्चुअली व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट रिफ्लेक्शन मीन्स? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? It means thing which returns or come back. कोई भी चीज़ जो कि रिटर्न हो, ठीक है, या कम बैक करे, ठीक है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. जैसे मैंने अभी आपको टाइटल में बताया कि मिरर में जो है वो हमें अपना ही रिफ्लेक्शन नज़र आता है, ठीक है. वी कैन सी आवर ओन फेस, वी कैन सी आवर हैंड्स, वी कैन सी आवर बॉडी, आवर क्लोथ्स, आवर हेयर, ठीक है. हम अपनी ही आपका रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर में देख रहे होते हैं. तो रिफ्लेक्शन मीन्स कि कोई भी चीज़ जो रिटर्न में आपको नज़र आए, रिटर्न में आपको मिले या आपकी तरफ कम बैक करे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. लेट्स रीड द पॉइंट. ओके, वी कैन सी एवरीथिंग बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन द रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक्स और हिट ऑन समथिंग, इट बाउंस बैक, सो वी कैन सी एनीथिंग, ठीक है. अब आप एग्जाम्पल देखो, यू कैन सी द एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है. यू कैन सी द सन, अ पर्सन एंड एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है. हम उसको कोई भी ऑब्जेक्ट देते हैं, ठीक है. वी सी थिंग्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इन टू अवर आईज. रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. सन लाइट है, ठीक है. आपको पता है हमारे आइज़ के अंदर भी ट्रांसपेरेंट लेंसेज लगे हुए. ट्रांसपेरेंट मीन्स सी थ्रू, ठीक है. तो हमारी आइज़ में भी जो है वो लेंसेज लगे हुए ट्रांसपेरेंट, जो कि सी थ्रू है. जब सन की रिफ्लेक्शन, सन की रेज जब हमारी आंखों पे पड़ती है तो वो बाउंस बैक करके दोबारा जो है वो उस चीज़ पे जाती है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ नज़र आ रही होती है, ठीक है. अब आप देखोगे इस एग्जाम्पल के अंदर कि सन की रेस उस ऑब्जेक्ट पे भी जा रही है और सन की रेस जो है वो आइस में भी जा रही है उस पर्सन की, जिसकी वजह से उस पर्सन को वो ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है. तो रिफ्लेक्शन ये होता है कि जब लाइट किसी भी चीज़ पर स्ट्राइक करती है, हिट करती है या किसी चीज़ पर पड़ती है, तो वो चीज़ बाउंस, उसकी जो रेज होती है वो बाउंस बैक करती है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ नज़र आ रही होती है, ठीक है. आई गिव यू द सेकेंड एग्जाम्पल एज वेल. यू हैव अ बॉल इन योर हैंड एंड हिट द बॉल टू द बॉल, इट बाउंस बैक टू योर हैंड. बॉल है, हम लोग बॉलिंग करते हैं ना, समटाइम्स हम लोग बाउंसिंग कर रहे होते हैं बॉल के साथ, ठीक है, हमें मज़ा आता है. तो जब आप दीवार से या बॉल पे बॉल मारते हो तो क्या होता है, वो बाउंस बैक करके आप ही के हाथों में आ जाती है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है. जब सूरज की रेज आती है या ट्यूबलाइट की रेज आपकी आंखों पे पड़ती है तो वो बाउंस बैक करती है,
ठीक है, इसीलिए आपको चीज़ें नज़र आ रही होती है। सिमिलरली जब वो चीज़ों पे भी पड़ती है तो वो चीज़ों पे लाइट उसकी बाउंस बैक करती है, लाइट इज़ बाउंस बैक। जब उसका रिफ्लेक्शन बाउंस बैक करता है तो वो चीज़ आपको नज़र आती है, दैट इज़ कॉल्ड द सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। I hope class, I hope students, you all will get my point that what is the source of reflected light, okay? Okay students, examples of source of reflected light are metal, mirror, glass window and moon. You know students, moon doesn't have its own light. moon की अपनी कोई light नहीं होती है. It takes the light from the sun. That is why it shines at night. वो रात में इसीलिए चमकता है, उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, मून पर अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है। तो जो लाइट नज़र आती है ना, जिसकी वजह से हमारे शायद अंकल जो है वो शायरिया कर रहे होते हैं, वो बिकॉज ऑफ द सन, ठीक है। सन की रेज जो है, सन की लाइट जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वो मून को भी जो है वो रोशनी देती है, जिसकी वजह से रात को मून हमें जो है वो बहुत कभी कभी अच्छा नज़र आता है, स्पेशली जब 14वीं का चांद होता है, फुल मून होता है, तो कितना अच्छा लगता है ना, ब्यूटी लगती है, तो बिकॉज ऑफ द सन, ठीक है। मिरर का आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि रिफ्लेक्शन होता है। ग्लास विंडो ट्रांसपेरेंट है, ऑलवेज रिमेंबर, जो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट मीन सी थ्रू, जिसका मतलब है आर पार। जो चीज़ आर पार नज़र आएगी उसमें हमें जो है वो हर चीज़ सामने की नज़र आ रही होगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, आप देखोगे हर चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही होती है क्योंकि वो आर पार होती है। मेटल चूँकि चमकदार होता है, ठीक है, उसकी शाइन बहुत ब्राइट होती है, इसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट करती है और हमें मेटल में से भी जो है वो समटाइम्स आप देखोगे बहुत हमें अपने फेस जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, स्पेशली हम टीवी के एड्स में देख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इसी वजह से कि वो मेटल जो है वो बहुत, उसका सरफेस बहुत शाइनी होता है, तो वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को और इसलिए हमें जो है वो नज़र आ रही होती है, अपना ही रिफ्लेक्शन उसमें भी समटाइम्स नज़र आ रहा होता है। हमने तो आप लोग अक्सर करते होंगे प्लेट लेके जो ना, प्लेट के अंदर अपना अपना फेस देखने की कोशिश करते हैं, स्टील की प्लेट में या मेटल की प्लेट में। क्यों? क्योंकि मेटल जो है वो चमकदार होता है, शाइनी होता है, इसलिए आपको अपना रिफ्लेक्शन उसमें नज़र आता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्टिविटी अबाउट द सोर्सेस ऑफ लाइट। वी हैव 3 headings or 3 points as we have already discussed earlier: man-made source of light, natural source of light and source of reflected light. Okay, now tell me what points or what object, what things comes in the source of man-made light. Man-made light के अंदर कौन से object आएंगे? We have already discussed as an example as well, okay, earlier. Torch, lamp, traffic light. Very good. And what about the natural source of light? Sun, fireflies and lightning. Good. And the source of reflected light? Mirror, moon and metal. Very well. Okay students, let's come to the next most important topic, that is shadow. What is shadow? When an object blocks the light, it forms shadow. जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करता है तो वो अपना एक शेडो बना देता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर क्लास, लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन नॉट बी बैंड अराउंड थिंग्स। ना वो जिगजैग हो सकता है, ना वो किसी भी चीज़ पर बेंड हो सकता है, हम उसे बेंड नहीं कर सकते। इज़ ऑलवेज कम टू द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन, बहुत स्ट्रेट जा रहा होता है, ठीक है। तो जब उसके रास्ते में कोई भी चीज़ आएगी, ठीक है, तो वो लाइट को जो है उसकी रेस को ब्लॉक कर देगी, और जब वो ब्लॉक करेगी तो वो अपना, वो ऑब्जेक्ट अपना ही एक शेडो बना लेगा। आ रही है बात समझ में? तो दैट इज़ कॉल्ड शेडो। The next point is, what makes shadow big or small? When an object is close to a light source, it blocks more light and makes a big shadow. As you can see the picture number 1, when the light rays, okay, is hit to the object or close to the object, it makes a big shadow. The teddy bear makes a big shadow. जब कोई भी लाइट की रेस किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो है वो नज़दीक से या करीब से पड़ेगी, ठीक है, करीब से उस पर आएगी, तो उस ऑब्जेक्ट का शेडो जो है वो
बड़ा हो जाएगा, ठीक है। The next point is when an object is far away from the light, it makes a smaller shadow. As you can see the picture number 2, ठीक है, अगर आप देखोगे कि लाइट जो है वो थोड़ी सी फार अवे है, थोड़ी सी पीछे है, ठीक है, टेडी बेयर के ऊपर एकदम ऊपर नहीं है, थोड़ी सी बैक पर है, तो आप देखोगे इट मेक्स अ स्मॉल शेडो, वो स्मॉल शेडो बना रहा है, ठीक है। एज यू कैन सी द पिक्चर नंबर 3, it's a very little tiny shadow, ठीक है। when the toy is a long way from the light, ठीक है, आप जितना लाइट को दूर करते जाएंगे, ठीक है, शेडो इतना ही छोटा होता जाएगा, और आप जितना लाइट की रेस को, लाइट को करीब करते जाएंगे, शेडो इतना ही बिग से बिग होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, now students we are going to discuss some different kind of an objects. How many types of objects we have, ठीक है, हम ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट की रेस कैसे आ रही होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। व्हाट ट्रांसपेरेंट मीन्स, इट मीन्स सी थ्रू, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है सी थ्रू, सी थ्रू को हम उर्दू में कहते हैं आर पार, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ रेज ऑफ द लाइट टू पास थ्रू, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को अलाउ करता है कि वो इजीली, वेरी इजीली जो है वो पास थ्रू हो, ठीक है, आर पार हो जाए, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्लास, ठीक है, ग्लास से बने हुए जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे आप अपने ग्लासेस ले ले, ठीक है, या आप विंडो ले ले, ठीक है, या प्लास्टिक कर्टन ले ले, ठीक है, यहाँ पे जो है वो बहुत इजीली जो है वो लाइट जो है वो आपके आर पार हो जाएगी। तो ग्लासेस हो गए, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, आप एज यू कैन सी इन द पिक्चर इट्स अ प्लास्टिक कर्टन, ठीक है, अब प्लास्टिक कर्टन के उस तरफ जो भी है वो भी नज़र आ रहा है, ठीक है, हमें प्लास्टिक से, तो इट मीन्स कि वो सी थ्रू लाइट आ रही है, ठीक है, सी थ्रू ऑब्जेक्ट है ये हमारा। ओके, देन विंडो, आप देखते हैं ना कभी बारिश हो रही होती है तो हम, मम्मी की मना करती है विंडो मत खोलो पानी अंदर आ जाएगा, तो हम विंडो बंद करके भी हम आराम से देख रहे होते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ग्लास है वो सी थ्रू है। ओके, द नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलूसेंट। व्हाट ट्रांसलूसेंट मीन्स? इट मीन्स इट्स सेमी ट्रांसपेरेंट और नॉट कंप्लीट सी थ्रू, ठीक है। सेमी ट्रांसपेरेंट होता है जिससे लाइट जो है वो एकदम कंप्लीटली आर पार नहीं होती है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू, ठीक है, कुछ लाइट जो है वो पास थ्रू करती है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, कंप्लीट जो है वो आपकी लाइट को आर पार नहीं होने देती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रॉस्टेड ग्लास, ठीक है, नंबर 1 एग्जाम्पल इज फ्रॉस्टेड ग्लास। ये जो इस तरह के ग्लासेस बने हुए होते हैं ना, जो आपको डेकोरेशन के पीसेस में या सम विंडोज़ में ऑफिसेस के अंदर नज़र आ रहे होते हैं, दीज कॉल द फ्रॉस्टेड ग्लास, ठीक है, उसमें जो है वो हम चीज़ों को इतना क्लियरली नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट इज नेट कर्टन, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे घरों में जो है वो नेट कर्टन लगे हुए होते हैं। उससे ये होता है कि जो सन की रेज है वो एकदम जो है वो सी थ्रू होके हमारे घर में नहीं आती है, ठीक है, रोशनी भी हो रही होती है लेकिन एकदम कंप्लीटली लाइट जो है वो अंदर नहीं आती है। एंड द लास्ट वन इज ट्रेसिंग पेपर। वी ऑलवेज यूज फॉर द ड्राइंग। हमें जब कोई कॉपी करना होता है, कोई डिफ़िकल्ट ड्राइंग होती है, तो हम ट्रेसिंग पेपर को यूज़ करते हैं ताकि हम जो है वो एग्जैक्टली वही पिक्चर जो है वो कॉपी कर लें। तो ट्रेसिंग पेपर जो है वो कॉपी के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज opaque object. Opaque means it doesn't allow any light to pass through. It's not a transparent object. It's not a translucent object. यहाँ पर opaque objects जो होते हैं उसमें लाइट जो है वो बिल्कुल भी आर पार नहीं होती है, ठीक है। opaque objects do not allow any light to pass through. For example, wood, ठीक है, आप वुड के, हम सब के घरों में बाहर हर जगह वुड के दरवाजे लगे हुए होते हैं, ठीक है, जब हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो लाइट नहीं आती है, बाहर की लाइट अंदर नहीं आ सकती है। एग्जैक्टली द सिरेमिक, ठीक है,
आपने देखा होगा सिरेमिक के जो वो बर्तन बनते हैं, ठीक है, मट्टी के, तो वो चिकनी मट्टी जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो वो जो चिकनी मट्टी टाइप की जो मट्टी होती है, वो भी अगर आप देखोगे कि समटाइम्स जो है वो बहुत सारी जगहों पे एज अ डेकोरेशन यूज़ हो रहा होता है, तो उसमें भी लाइट आपके आर पार नहीं होती है। एंड द थर्ड वन इज स्टोन, ठीक है, स्टोन से भी जो है वो आपकी लाइट आर पार नहीं होती है, ठीक है। Opaque objects cast a dark shadow because they block light completely. ओपैक ऑब्जेक्ट लाइट की रेज को कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है, ठीक है। मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में भी बताया कि ओपैक जो है वो ना ट्रांसलूसेंट होता है और ना ही ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें जो है वो लाइट बिल्कुल भी जो है वो आर पार नहीं हो सकती है, ठीक है। आपके घर पे वॉल है, क्या वॉल के आर पार जो है वो लाइट होती है? आपके अम्मी अब्बू के रूम की जो लाइट है वो क्या आपके रूम में आ सकती है, या आपके नेबर्स के जो है वो घर की लाइट आपके घर में आ सकती है? नहीं। वाई? बिकॉज ऑफ द वॉल, वॉल्स है, दीवार है, स्टोन्स लगे, रॉक्स लगे हुए उसमें, ठीक है, इसकी वजह से जो है वो नहीं आ सकती है लाइट, ठीक है। चूँकि लाइट नहीं आ सकती है तो वो लाइट को ब्लॉक कर देती है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी कैन नॉट बेंड द लाइट, हम लाइट को बेंड नहीं कर सकते, लाइट स्ट्रेट आती है। जब कोई भी चीज़ लाइट को ब्लॉक करेगी, लाइट की रेस के बीच में आएगी, तो वो एक शेडो क्रिएट कर देगी। ओके स्टूडेंट्स, शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। शेडो हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड पर बनता है। इफ़ यू लुक एट द पिक्चर यू कैन सी द शेडो ऑफ द ट्री, इट फॉर्म द अपोजिट साइड, दैट्स वाई वी कैन सी आवर ओन शेडो। इसीलिए हम अपना खुद का शेडो देख सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे अपोजिट साइड पे होगा, ठीक है। अगर वो सेम ही हो, ऊपर हम खड़े हों और नीचे हमारे ही शेडो हो, तो हमें नज़र कैसे आएगा? इसीलिए वो हमें नज़र आता है या तो वो हमारे बैक पे होता है, या वो हमारे फ्रंट पे होता है, या वो हमारे लेफ्ट एंड राइट पे होता है, ठीक है। वो हमेशा हमारे शेडो जो है वो अपोजिट साइड पे होगा। डिपेंड करता है कि किस टाइम पे किस तरह से सन की रेज हम पे आ रही होती है, या हम किस डायरेक्शन में खड़े हुए हैं लाइट की, ठीक है। तो लाइट की हम जिस डायरेक्शन में खड़े हुए होंगे उसके ही अपोजिट जो है वो हमारा शेडो कास्ट हो रहा होगा। आ रही है बात समझ में? These are the sum up of the different kinds of object. Number one is transparent. Transparent object allow all of the light to pass through them. This means that we can clearly see through them. The next is translucent. Translucent object only allow some of the light to pass through them. This means that we can partially see through them. ठीक है, and the last one is opaque. Opaque objects do not allow any light to pass through them. This means that we cannot see through them at all. Okay? Students, as you all know that at the end of the topic, I always upload or give you the link of the video so you can watch the video and clear your concept. So please students must watch this video. This video will really help you to clear the concept. Okay? Okay students, this is the task number 1 as we have already done in the previous slide. Okay? These are the 3 options. The first is man-made sources of light. The second is natural sources of light. And the third one is source of reflected light. You have to write the name of the man-made sources of light, natural sources of light, and the sources of reflected light. Okay? Okay students, here the chapter has been finished. Now let's rewind all the points, recall all the points and clear the concept. Number 1, light is a form of energy we cannot see without light. Sun is a main source of light. Then properties of light is light travels in a straight line called rays. Number 2, it travels with a very high speed. Number 3, it cannot bend around things. Number 4, light comes from different sources. Then the next point is light become bright or dim. It depends upon the power of a light source. Brighter light have higher power. Next point is the more light spreads out, the less power it gets and become dim. Then the natural
source of light. It includes the sun, stars, fire, and electricity in storms. There are even some animals and plants that can create their own light, such as fireflies, jellyfish, etc. Then the man made sources of light. Artificial light is created by humans. Few examples are flashlights or torch, tube light, and televisions are some sources of artificial light. Next is source of reflected light. It means something which returns or come back. We can see everything because of reflection of light. When the rays of light strikes or hit on something, it bounces back so we can see anything. Then the next point is shadow. When an object blocks the light, it forms shadow. When an object is close to a light source, it blocks more light and make a big shadow. The next is when an object is far away from the light, it makes a smaller shadow. Next point is transparent objects allow rays of the light to passes through. Translucent objects allow some of the light to passes through. Opaque objects do not allow any light to passes through. Next point is opaque objects cast a dark shadow because the light block completely. The last one is shadow are formed on the opposite side of light. Okay students, here your first term in the science subject has been finished. Okay, now please students start learning and keep practicing all the activities what we have done. Okay, and stay at home, stay safe, and best of luck for your examination. Okay students, thank you for watching all the videos. Bye for now and Allah Hafiz.